चलिए आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। अगर आपने जाने या अनजाने में कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से अपने बड़े बुजुर्गों से बहस की है, उनका मजाक बनाया है या फिर उनका अपमान किया है, तो आपको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपकी किस्मत पर कितना भारी पड़ सकता है ये आप जानते भी नहीं है। इसी के बारे में हम पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, हम देखते हैं जाने अनजाने कभी ऐसी बातचीत हो जाती है कि घर में बड़े बुजुर्गों से हमारी बहस भी हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग अपमान भी कर देते हैं। कैसे असर डालता है ये? सच बात तो ये है कि मैंने बताया कि तुलसीदास जी ने लिखा है, 4 पदार्थ करतल ताके प्रिय पितुमातु प्राण समझा। अब जब इसका विरोध हो जाएगा, माता पिता अपमानित किए जाएंगे, बुजुर्ग अपमानित किए जाएंगे, उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा, उन्हें डांट करके चुप रहने के लिए कहा जाएगा, तो चाहे उन्हें आप केसर की ही हर समय मिठाई खिलाइए, वो संतुष्ट नहीं होंगे। तो जो लोग अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से बहस करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं या अपमान करते हैं, उनकी कुंडली में सूर्य ग्रह निश्चित रूप से कमजोर हो जाता है और गुरु दोष लगता है और पितर दोष लगता है। ऐसे लोगों को जीवन में पग पग पर परेशानियों का, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों का भाग्य उनका कभी भी साथ नहीं देता है। और जानते हैं, ये बहुत कष्ट मन से, उनके मन से कभी कोई आह निकल जाए आपके लिए, तो शायद वो श्राप आपका कोई मिटा नहीं सकता। जीवन में यश की प्राप्ति के लिए हर रोज उठ करके अपने माता पिता का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार को बुजुर्गों को गुड़ या लाल कपड़े दे सकते हैं। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार को किसी बुजुर्ग महिला को दूध, चावल या चांदी की गिलास दे सकते हैं। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए गुरुवार को बड़े बुजुर्गों को धार्मिक पुस्तकें दे सकते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को बुजुर्गों को सफ़ेद वस्त्र आप दान दे सकते हैं। ये सारे उपाय आपके निश्चित रूप से आपके ग्रहों की स्थिति को ठीक करेंगे। कैसे पैर छूने से दूर होगी दरिद्रता, मिटेगा कष्ट, सवरेगा करियर और चमकेगी किस्मत, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अभी आपने भी कहा कि हमें नियमित तौर पर बड़े बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए, तो कैसे सही तरीका हो सकता है जिससे हमारे जो कष्ट हैं वो दूर हों, हमारा करियर भी संवर जाए? देखिए, ऐसा है, आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत है। हनुमान जी को जब माता जानकी ने प्रणाम करने पर आशीर्वाद दिया और कहा, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघु नायक छोहूं, तो अजर अमर होने का आशीर्वाद माँ जानकी ने दिया हनुमान जी को। इससे हनुमान जी की महत्ता और बढ़ गई। इसी तरह से पहले जब राजा महाराजा किसी ऋषि या मुनि के आश्रम में जाते थे तो साष्टांग लेट जाते थे और उनका दाहिना पैर ऋषि मुनि का बाएं हाथ से संपर्क करते थे, बाएं हाथ को दाहिने हाथ से संपर्क करते थे, अंगूठे पर तर्जनी उंगली रखते थे। उससे उनका तेज उनके अंदर प्रवाहित होता था। तो भाई, हमारा सिर उत्तरी ध्रुव और पैर दक्षिण ध्रुव माना जाता है। चुंबकीय ऊर्जा सिर से प्रवाहित होती है और हमारे पैरों तक जाती है। हमारे पैरों में ये ऊर्जा असीमित मात्रा में रहती है। जब हम किसी भी व्यक्ति के पैर छूते हैं तो उस व्यक्ति के शरीर की सकारात्मक ऊर्जा हम में प्रवाहित होती है और हाथों की उंगलियों से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। इसलिए चरण स्पर्श, पैर छूते समय हमेशा दोनों हाथ से दोनों पैर के अंगूठों को ही छूना चाहिए, क्योंकि पैरों के अंगूठों से ही भरपूर मात्रा में ऊर्जा ट्रांसफर होती है। एक हाथ से किसी का पैर नहीं छूना चाहिए और घुटने पर हाथ ले जा करके यहाँ से पैर नहीं छूना चाहिए। पैर छूने का तो सही विधान ये है कि आप पैर का अंगूठा ही छुएं और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो हाथ जोड़कर प्रणाम करें। जब भी कोई हमारे पैर छूता है उस समय भगवान का नाम लेकर के आशीर्वाद देने से उस व्यक्ति का कल्याण होता है और पैर छूने वाले व्यक्ति को भी सकारात्मक फल मिलता है। आशीर्वाद देने से पैर छूने वाला व्यक्ति की समस्याएं भी समाप्त होती हैं। और आप जानते हैं, सकल अमंगल मेटन हारी, भाभी हूँ मेट सकह त्रिपुरारी। भगवान शिव जिस तरह से भाभी को मेट सकते हैं, उसी तरह से बड़े बुजुर्ग, गुरु, माता पिता, इनका आशीर्वाद
जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं को टाल सकता है। तो उम्र बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा होती है। जिस व्यक्ति पर आप भरोसा नहीं करते हैं उसके कभी पैर न छुएं। जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते हैं उसके कभी भूल करके पैर न छुएं। फॉर्मेलिटी में ये काम नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के पैर छूने से आपके शरीर में उल्टा निगेटिव एनर्जी चली जाएगी और आप बेचैन हो जाएंगे। इच्छा ना हो तो किसी के पैर न छुएं, इससे आपको कोई शुभ फल नहीं मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पैर छूते वक्त क्या ध्यान रखना है और किन लोगों के पैर आपको नहीं छूने? अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो आप मत छुएं पैर, क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आती है। इस बात का खास ध्यान रखें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।